6 साल का था तो पिताजी को कैंसर डिटेक्ट हो गया। अनदर 2 years वी केप्ट फाइटिंग विद इट। सो उन 2 सालों के दौरान शायद ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होगा जहाँ मेरी मम्मी उनको लेकर नहीं गई। और उन 2 सालों के बाद द वर्स्ट पार्ट वाज पापा भी नहीं रहे, हमारे पास जो डिपॉजिट्स और जो पैसे बचा रखे थे वो भी नहीं रहे। पूरी ज़िंदगी हम हरियाणा रोडवेज की बसों में ट्रैवल करते थे, तो 2 लोगों की सीट होती थी, 4 लोग बैठे होते थे और 5वां ऐसे देख रहा होता था कि ये एडजस्टमेंट कर लें तो मुझे भी बिठा लें टाइप। और मुझे ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि जो ये मिडिल क्लास आदमी है या पुअर क्लास लोग हैं ना, हम लोग जीतने के लिए नहीं खेलते, हम लोग हारे ना उसके जुगाड़ में लगे रहते हैं, बस उस बचाव में, राइट, यू नो, दैट्स व्हाट आवर माइंड सेट इज। तो मैं वो किताब में से एक चैप्टर का थोड़ा रट्टा जैसा लगा लेता था और एक रूम में एक कैमरे के सामने ऐसे खुद से मैं जाके ऑन कर दिया करता था, कैमरा पीछे से ऑन करके आ गए, फिर सामने खड़े हो गए, फिर व्यू फाइंडर में देखते रहे, फिर बोल दिया और वापस जाके उसको स्टॉप कर दिया। हम सबके अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन लाइफ कैसे बीत जाती है पता ही नहीं चलता और एंड में सिर्फ अफसोस बचता है। अगर आपके मन में कभी भी आया है कि यार कुछ बड़ा करना है या बड़ा बनना है, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है। इस एपिसोड के हमारे गेस्ट हैं दीपक बजाज जी, जिन्होंने अपनी लाइफ में, बिजनेस में, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में और यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे नए मुकाम हासिल किए। तो अगर आपके अंदर भी वो बड़ा बनने वाला स्पार्क है ना, तो इस एपिसोड को बहुत ध्यान से सुनना। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता चलेंगी जो बहुत छोटी हैं, और अगर आपने उनको लाइफ में उतारा तो उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। व्हाट्स योर स्टोरी? ओके, अगर मैं आपसे शुरू से बात करूं, बचपन से बात करूं, तो हरियाणा में रेवाड़ी ज़िले में एक छोटा सा गांव है जाटूसाना बोल के। सो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। सो वेरी गुड हैप्पी चाइल्डहुड। 6 साल का मैं था तब हमें स्कूल में भेजा गया। नर्सरी केजी होती नहीं थी। पापा हमारे वहाँ पे सरकारी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट हुआ करते थे और हमारे स्कूल में पढ़ाई का मॉडल भी बड़ा मस्त होता था कि जिस पेड़ के नीचे छाँव होगी उस पेड़ के नीचे क्लास लगेगी और क्लास तब तक चलेगी जब तक छाँव रहेगी। So that was how, you know, my initial education has been. Right? So 10th तक I was in a government school. तो मम्मी पापा की जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होती थी हम वहाँ चले जाते थे। तो जब तक मैं 10th किया तब तक I shifted और changed maybe 5 schools. And when I was very young, मैं 6 साल का था तो पिताजी को कैंसर डिटेक्ट हो गया। Another 2 years we kept fighting with it. So उन 2 सालों के दौरान शायद ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होगा जहाँ मेरी मम्मी उनको लेकर नहीं गई। और उन 2 सालों के बाद द वर्स्ट पार्ट वाज पापा भी नहीं रहे, हमारे पास जो डिपॉजिट्स और जो पैसे बचा रखे थे वो भी नहीं रहे। और कई बार मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लेसन्स जो भगवान लोगों को 50-40 की एज में सिखाता है वो हमें 6-8 में सीखने को मिल गए, क्योंकि पापा जब गए तो सारे रिश्तेदार भी चले गए। बिकॉज सबको ऐसा लगने लगा कि अब हम उनसे कुछ हेल्प मांगेंगे या उनके पास जाएंगे। सो व्हेन आई वाज 8, सो वी रियलाइज वेरी सिंपल इन माई लाइफ दैट मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, हम 3 लोग हैं एंड दिस इज़ आवर वर्ल्ड एंड मनी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। ज़िंदगी में जो भी कुछ करो पैसे कमाओ, ताकि कभी ज़िंदगी में दोबारा हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो तो हम लोग वो प्रॉब्लम में ना आए जो प्रॉब्लम हमें एज अ फैमिली फेस करनी पड़ी। मेरी मम्मी को लगता था मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन मुझे बचपन से ना एक चीज़ महसूस होती थी कि जब मैं छोटा था ना, निक्कर पहनता था, तो हम घर पे कुछ चीज़ मांगते थे कि भाई ये दिला दो, तो घर पे ये आवाज़ आती थी और सब बोलते थे कि भाई हाथ तंग है, अगले महीने दिलाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता था कि ज़िंदगी में ऐसा कोई प्रोफेशन, ऐसा कोई काम मिल जाए कि मेरे बाद मेरे ख़ानदान में किसी का ये हाथ तंग वाला मैटर नहीं आना चाहिए, हमारे घर में पैसे को लेके डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। पूरी ज़िंदगी हम हरियाणा रोडवेज की बसों में ट्रैवल करते थे, तो 2 लोगों की सीट होती थी, 4 लोग बैठे होते थे और 5वां ऐसे देख रहा होता था कि ये एडजस्टमेंट कर लें तो मुझे भी बिठा लें टाइप, राइट। और बाजू से जब कार निकलती थी तो उसमें 5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बैठे 2 ही लोग हुआ करते थे। फिर मैं मेरी मम्मी से पूछता था कि ये लोग कौन हैं। फिर मेरी मम्मी बोलती थी यार तू हमारे साथ ये सब मत किया कर, हम अलग हैं, वो अलग हैं, राइट, वो बड़े आदमी हैं। तो पता नहीं कब ये शुरू हुआ मेरे साथ, लेकिन ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में जो भी करेंगे, करियर क्या होगा, रास्ता क्या होगा पता नहीं मुझे, लेकिन ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना है। और मुझे ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि जो ये मिडिल क्लास आदमी है या पुअर क्लास लोग हैं ना, हम लोग जीतने के लिए नहीं खेलते, हम लोग हारे ना उसके जुगाड़ में लगे रहते हैं, बस उस बचाव में, राइट, यू नो, दैट्स व्हाट आवर माइंड सेट इज। तो वही माइंड सेट से लोग, मेरे घर वाले मुझे तैयार करके तू 1 साल के लिए ड्रॉप कर ले, बीएससी में एडमिशन ले ले, अगर डॉक्टर नहीं बना तो
बीएससी करके फिर तू टीचर बन जाइयो, कुछ और बन जाइयो। बट जब मैं घर से कॉलेज जा रहा था बीएससी का फॉर्म लेके, तो रास्ते में एक मेरे दोस्त के बड़े भैया मिले। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा है? मैं बोला जी बीएससी का फॉर्म भरने जा रहा हूँ। बोले बीएससी क्यों करेगा? मैं बोला ये प्लान बी है, प्लान ए इज़ एमबीबीएस, प्लान बी इज़ बीएससी। वो बोले तुझे पता कितने साल लगते हैं डॉक्टर बनने में? मैं बोला 7-8 साल। बोले वो एमबीबीएस के हैं, फिर 3 साल एमडी, 10-12 साल लग जाएंगे। तेरे घर पे पैसे चाहिए? मैं बोला हाँ। जल्दी चाहिए? मैं बोला हाँ। तो कह रहे फिर एक काम कर ले, कि नया कोर्स आया एमबीए, वो कर ले और जल्दी पैसे आ जाएंगे। और मैं जैसे ना, आप घर से निकले एमबीबीएस करने के लिए, रास्ते में कोई समझा देता है एमबीए कर लो, तो मेरे चेहरे पे उसको दिखाई दे रहा था कि बेटा इसको समझ नहीं आ रही बात। फिर वो मुझे बोला कि देख एमबीबीएस और एमबीए सुनने में भी एक से लगते हैं दोनों, तो तू एक काम कर एमबीबीएस छोड़ दे, एमबीए कर ले। तो आई सर एमबीए कैसे होती है? बोले बस बीकॉम में एडमिशन लेना है। मैं बोला मैं आज से पहले तो साइंस पढ़ा हूँ, कॉमर्स 11-12 मैंने किया नहीं है। बोले देख तुझे पैसे कमाने हैं, हाँ। ज़्यादा पैसे कमाने हैं, हाँ। जल्दी पैसे कमाने हैं, हाँ। तो एमबीबीएस छोड़, एमबीए कर ले। सो फिर मैं बोला थी तो आप बीकॉम कर लेता हूँ फिर मैं, तो आप इस फॉर्म में बीएससी काट दो और बीकॉम लिख दो। तो मैं घर से 350 रुपये लेके निकला था। हमारे कॉलेज की एनुअल फीस उस समय 350 रुपये होती थी, तो बीएससी के लिए निकला था, बीकॉम कर लिया। ज़िंदगी में किसी का पर्पस इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन कोर्सेज करके, किताबें पढ़ के कभी क्लियर नहीं हो सकता। पर्पस क्लियर होता है जब आप रोड पे निकलते हो, काम करते हो, और जब आप 4-6 चीज़ें करते हो ना, तब आपको समझ आने लगता है कि यार अब ये चीज़ में मैं अच्छा हूँ, इसमें आगे जाना चाहिए, लाइक दैट। सो उस वक्त फिर बीएससी से बीकॉम पे आ गए। बीकॉम पूरा किया हमने, तो फिर अब मैं उन्हीं भैया के पास गया कि भैया आप वो एमबीए वाला आप कराओ जो कह रहे थे आप। वो कह रहे अब गेम थोड़ी बदल गई है, अब हर एमबीए कॉलेज में बात नहीं बनती है, अब कैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो हमने कहा जी हम कर लेंगे, क्योंकि हम लोग अपना ना मिडिल क्लास आदमी है ना, हम सोचते नहीं हैं, हम लोग जहाँ सारे जा रहे होते हैं हम पीछे चल देते हैं। तो हम सब कैट करेंगे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हमने बोला हम भी कैट करेंगे, हमें भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फॉर्म भर दिया, लेकिन बाद में चला पता कैट इंग्लिश में होता है। हम थ्रू आउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहे हैं। और फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सुधार कर देंगे तुम्हारी इंग्लिश का। तो हम दिल्ली आ गए अब कोचिंग लेने के लिए, विजयनगर हडसन लेन, वहाँ पे हमने अब कोचिंग ज्वाइन कर ली कैट के लिए। पहले 6 महीने में डिक्शनरी ज़्यादा पढ़ता था, कैट की तैयारी कम करता था, क्योंकि अंदर से विश्वास था कि हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, बस समझ आ जाए पूछा क्या गया है, राइट। सो बट आई वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस एंड देन आई क्रैक्ड माई कैट एग्जाम, गॉट एडमिशन इनटू 16th बेस्ट MBA कॉलेज इन इंडिया। मेरे पापा नहीं थे तो मेरी नानी ने मुझे बड़ा किया, और मेरी नानी ने जाने से पहले हमें एक चीज़ सिखाई थी, और वो बोलती थी कि बेटा ज़िंदगी में जॉब करो तो ऐसे करना जैसे खुद का बिजनेस करते हो, और जब कभी बिजनेस करने का मौका मिल गया तुम्हें तो फिर ऐसे ईमानदारी से करना रोज, जैसे किसी के यहाँ नौकरी करने जाते हो। तो मैंने जो वो जॉब किया, ऐसे लगता था पिताजी की कंपनी और इसी कंपनी को आगे बढ़ाना टाइप, लाइक दैट आई वर्कड वेरी हार्ड, लाइक 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे। और मैं जब जॉब छोड़कर आया था तो मेरी सारी छुट्टियां ऐसी पड़ी थी, क्योंकि मैंने मेरी जॉब में कभी छुट्टी नहीं ली थी, लाइक दैट। सो काम अच्छा किया तो प्रमोशंस मिलते गए, तो 1 साल बिहार झारखंड, 1 साल यूपी। देन आई वॉज 25 year old एंड आई बिकेम ए रीजनल मैनेजर, और 4 स्टेट में देखता था, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, JNK। और मेरी जानकारी के हिसाब से 25 साल का कोई भी लड़का उस कंपनी में आज तक पिछले 40-42 सालों में RM नहीं बना है। हालातों के हिसाब से आप देखोगे तो मुझे सच में नहीं समझ आता था मेरी सैलरी को मैं खर्च कहाँ करूँगा, इतने पैसे हमारे पास आते थे। लेकिन फिर भी ना, जो बचपन से एक वो बड़ा आदमी वाली चीज़ थी, उसका जवाब मैं अभी भी ढूंढ रहा था। सो आई वाज स्टिल लुकिंग एट इट कि कोई और तरीका हो जिससे और बड़ा हो सकता हो, और बड़ा हो सकता हो। हाँ, सीट था कि बड़ा आदमी बनना है। यस यस यस, वो अभी तक कायम था, वो कायम था। Although I grew very fast in my company, I made all records, achieved all contests, sales में हमने बहुत अच्छा काम किया, but still that जो आप बोल रहे हैं ना कीड़ा वाली बात, ये अभी भी जैसे अंदर बचा हुआ था। फिर किसी ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, और मई 2006 में किसी ने कहा आप ये काम कर लो। आफ्टर 13 months वी स्टार्टेड डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग अलॉन्ग विद आवर जॉब। और 3 महीने फिर जॉब के साथ हम नेटवर्क मार्केटिंग करते रहे, लेकिन उन 3 महीनों में हमने बहुत अच्छा काम किया। और आफ्टर 3 months देन आई डिसाइडेड टू डू दिस बिजनेस फुल टाइम, और बहुत काम किया, जैसे बहुत बोले तो बहुत। और उस कंपनी के जितने भी लेवल्स हो सकते थे, जिस रिकॉर्ड पे हम जा सकते थे, बहुत जल्दी जल्दी पहुंच गए। 2 साल में मर्सिडीज ले आए और एवरीथिंग हैपेंड। एंड देन 8-10 साल 11 साल पूरी दुनिया घूमी है, बीन टू 30 countries, यू नो, लिव्ड द लाइफ आई ऑलवेज वांटेड टू लिव। मेरी मम्मी के लिए जो मैं करना चाहता था, उन्हें जो जो दिखाना चाहता था, घुमाना चाहता था, वो सब मैंने किया। देन आई थॉट जो मैंने सीखा है क्यों ना मैं इसको एक बुक की फॉर्म में निकाल दूँ। सो आई वर्कड फॉर 3.5 years, और मेरी पूरी नेटवर्क मार्केटिंग की लर्निंग्स आई पुट इट इन अ बुक।
बुक लिखी और वो बुक अच्छी थी लेकिन लोग खरीद नहीं रहे थे। तो फिर किसी ने मुझे कहा कि लोग किताबें कम पढ़ते हैं कि वीडियोस बनाते हैं। लोग किताबें कम पढ़ते हैं लेकिन वीडियो सुनना पसंद करते हैं। कि यूट्यूब बोल के चीज़ है, आप वीडियो बनाना शुरू करो। तो मैं वो किताब में से एक एक चैप्टर का थोड़ा रट्टा जैसा लगा लेता था और एक रूम में एक कैमरे के सामने ऐसे खुद से मैं जाके ऑन कर दिया करता था। कैमरा पीछे से ऑन करके आ गए, फिर सामने खड़े हो गए, फिर व्यू फाइंडर में देखते रहे, फिर बोल दिया और वापस जाके उसको स्टॉप कर दिया। ऐसे कर करके मैं, आप मेरे पहले वीडियो देखेंगे तो लाइटिंग इज़ पैथेटिक, यू नो, वेरी धुंधले से अजीब से वीडियोस हैं, बट आई स्टार्टेड मेकिंग। तो वो वीडियोस अच्छे चलने लगे और उससे किताबें भी बिकने लग गई। फिर किसी ने बोला आप लिखते अच्छे हैं और आप बात भी अच्छी करते हैं वीडियो में, तो ट्रेनिंग क्यों नहीं करते। देन वी स्टार्टेड अ ट्रेनिंग कंपनी। फिर कोविड आया, किसी ने बोला कि अब आप लाइव ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कोर्सेज बना लो। सो वी स्टार्टेड डूइंग ऑनलाइन कोर्सेज। तो आपने वो ट्रिगर को जो मेंटेन किया ना कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, अगर वहां कोठी और हम गवर्नमेंट क्वार्टर में हैं, मुझे बड़ा आदमी बनना है। सो व्हेन वाज द डे जब आपने आईने में देख के कहा कि मैं बड़ा आदमी बन गया? देखो, अगर आप पैसे वाले एंगल से पूछोगे तो it happened in 2008, 9, 10 itself, and once I remember, जैसे अगर आप मूवमेंट पूछे ना, तो 2008 I took my mom to Singapore. So जैसे हम 5 लोग थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा 1 साल का, मेरा ब्रदर और मेरी मम्मी। जैसे तो हम 5 लोग थे और एक कंपनी कन्वेंशन के लिए हम सिंगापुर जा रहे थे। तो रात को जनरली 11-12 बजे फ़्लाइट चलती हैं दिल्ली से और सुबह पहुंचती हैं 6 बजे के आसपास। तो जब सिंगापुर की फ़्लाइट के लिए ना, जब हम हमारे बोर्डिंग पास ले रहे थे और चेक इन करवा रहे थे, तो जो लेडी वहाँ काउंटर पे थी तो मेरी मम्मी से पूछती हैं कि आप विंडो सीट लेंगी या आयल। 11 बजे रात को आप कुछ भी सीट ले लो, बाहर तो कुछ दिखने वाला है नहीं, नो, बट वो मेरी मम्मी बोलते हैं मैं विंडो सीट लूँगी। तो 11 की फ़्लाइट थी, हम शायद 9:30 10 बजे हम उसमें बैठ गए। तो मेरी मम्मी विंडो सीट पे बैठी हैं, माई वाइफ इज़ देयर विद मी, माई सन इज़ देयर, मेरा ब्रदर है। तो 11 बजे आप मानिए फ़्लाइट से जब टेक ऑफ हुई फ़्लाइट, तब से मेरी मम्मी ने बाहर देखना शुरू किया होगा और जब तक फ़्लाइट लैंड नहीं की वो सोई नहीं जैसे, और पूरी रात हम उन्हें देखते रहे। तो यू नो, अपनी माँ को बाहर लेकर जाना, यू नो, सिंगापुर एयरलाइंस में सिंगापुर उनको लेके जाना, और जब वो बाहर देख रही थी ना, तो जिस इंसान ने मुझे कभी भी कुछ भी कहा था या किसी ने ताना मारा था या किसी ने कहा था ये नहीं होगा, ये काम खराब होते हैं, तुमसे ऐसा तुमसे वैसा, तो मुझे वो पल पे लग रहा था यार कि इस एक पल के लिए मैं किसी की भी ना, कितनी भी ना सुन सकता हूँ, राइट। आई कैन टॉलरेट एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन, फियर, डाउट, हेजिटेशन और कमेंट्स, और कुछ भी खराब मैं झेल सकता हूँ अगर उसके एंड में मैं मेरी माँ को वो दे सकता हूँ जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। देन आई स्टार्टेड फीलिंग स्लोली कि बड़े होने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, राइट। बड़े होने का मतलब है आप कितने सारे लोगों को अपने साथ कुछ ना कुछ दे के जा सकते हैं। यू नो, दैट डेफिनेशन ऑल्सो केप्ट चेंजिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और अब कभी 10,000 लोगों का एक स्टेडियम है और मेरे बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ स्टेडियम में फ्रंट रो पे, और जब उनके पापा स्टेज पे आते हैं और वो सारा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाता है ना, you know, that also, you know, that is something that money cannot buy, and that pride in their in my children's eye, like, you know, ये हमारे पापा हैं, you know, and when they see that this can be achieved in life, तो ये ऐसा लगता है कि पैसों से और बाकी सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, राइट। एक क्वेश्चन मैं अक्सर पूछता हूँ सबसे, इफ आई से कि वन थिंग, कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि यस दिस इज माई वन थिंग, जिसने मुझे लाइफ में बहुत हेल्प किया, जिसकी वजह से मैं जहाँ हूँ, ताकि दूसरे भी, मे बी किसी के लिए भी वो एक वन थिंग एक लेसन बन सकती है। सो वन थिंग विच यू वुड बी मोस्ट ग्रेटफुल फॉर, एनी क्वालिटी, एनी स्ट्रेंथ। ये बात भी मैंने मेरी नानी से सीखी। मेरी नानी बोलती थी, देखो, जितना तुमसे उम्मीद की जाए और जिस काम के तुम्हें पैसे दिए जाएं उतना करो, लेकिन उसके बाद करो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा। आपके लिए ये पैरामीटर बनने लगता है कि मुझे सामने वाले को वाव कराना है। You know, that is one thing that has kept me going throughout. ये जो एक चीज़ है ना, हम लोगों को ऐसा लगता है जिस दिन मेरा वो ड्रीम प्रोजेक्ट, वो काम मिल जाएगा ना, उसमें मैं खेल कर दूंगा, ये वाला काम तो मैं ज़बरदस्ती में कर रहा हूँ। जो काम तुम्हें आज मिला है, अगर उसको ईमानदारी से अच्छे से नहीं करोगे ना, तो फिर तुम्हें भगवान कभी बड़ा काम करने का मौका ही नहीं देगा। लाइक मैंने मेरी टीम में हमेशा सबको ये सिखाया कि तेरी टीम में 4 लोग आए और वो 4 तेरी मर्जी से नहीं आए थे, यूनिवर्स ने, गॉड ने तेरे पास वो 4 लोग भेज दिए। अगर उन 4 को ईमानदारी से नहीं संभालेगा तो फिर तुझे 40 कैसे मिलेंगे।
राइट. सो भगवान तुम्हें एक बड़ी टीम तब देंगे जब तुम उस टीम को संभालने के लिए खुद को तैयार करोगे, और जो वो छोटी सी टीम मिली थी तुम उसका ध्यान रखोगे. तो जब हम एक्स्ट्रा करने लगते हैं ना, दैट डज लाइक मैजिक इन आवर लाइफ्स. अपॉर्चुनिटीज चल के आती हैं, प्यार चल के मिलता है, लोग आपको दिलों में जगह देंगे, लाइक पैसे की कभी कमी नहीं होगी, बट दैट एटीट्यूड, ये काम आज मुझे मिला है, so then I should do a good job of it. I mean, if you ask me that one thing that kept me going in life is power of extra, maybe you can say. आप वो करिए जो करने की आपसे उम्मीद की जाती है, और उसके बाद करिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा. शायद आप लोग भी करते हैं, यू नो, अपनी फिलॉसफी में कि आपकी ऑडियंस, जो मिलियंस ऑफ लोग आपको दुनिया भर से फॉलो करते हैं, वो आपको क्यों फॉलो करते हैं और बार बार हिमेश के चैनल पे, गुंजन के चैनल पे क्यों आते हैं? बिकॉज उन्हें वो मिलता है जो उन्हें चाहिए, और प्लस बाकी सब यूट्यूबर से शायद उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है. कई बार ऐसी मोमेंट भी तो आई होगी कि नहीं यार, वो एक बात थी बस, अब नहीं, कुछ नहीं रखा दुनिया में, ज़रूरी नहीं है चीज़ें हमारे हिसाब से हो. एनी सच मोमेंट्स, एनी सच सेटबैक्स के तब लगा कि नहीं, छोड़ो, वर्ज ऑफ गिविंग अप वाला कभी कोई स्टेज आया? देखो, अगर आप कुछ बड़ा करने के लिए सोचोगे तो ये वाली स्टेज आना इज़ नेचुरल. अगर आपको लगता है आप कभी फ्रस्ट्रेट ना हो, कोई आपको ख़राब ना बोले और आप कभी फेल ना हो, तो द बेस्ट वे, द गारंटीड वे इज़ डोंट प्लान बिग. यू नो, जहाँ हो वहीं पड़े रहो, बस वैसे ही जीते चले जाओ, कुछ नया मत करो और कुछ नए का प्रयास भी मत करो. जब जब आप नया करोगे और जब जब कुछ भी करने निकलोगे तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, हर जगह आते हैं. मैंने आपसे 1 मिनट लगाया और कह दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2 साल के अंदर हमारा सेट हो गया, मर्सिडीज आ गई. बट यू नो, मैंने 3 महीने काम किया, जॉब को रिज़ाइन कर दिया. मैं सेल्स का आदमी हूँ, मैंने सेल्स पढ़ा है, सेल्स मैंने किया है, सेल्स मेरी रगों में है, राइट, एंड आई लव इट. और नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के पास लोग नहीं होते हैं, मेरे पास लोग ही लोग थे, अंधाधुंध. और मैंने क्या गलती की, मैंने लोगों को ट्रेन नहीं किया कभी, और कभी टीम डेवलप करने की कोशिश नहीं की. तो मैं तो बस नए लोग के पास जाता रहता था. और 3 महीने तक मेरा बिजनेस कमाल का चला. मैंने जॉब रिज़ाइन कर दी, वाइफ की भी करवा दी और छोटे भाई की भी करवा दी. तो हम तीनों फ्री हैं, यही बिजनेस करेंगे, करना हमें आता नहीं है. और 2007 में 1 अक्टूबर को मैं फुल टाइम हुआ था बिजनेस में. नवंबर में मेरा बिजनेस आधा रह गया, दिसंबर में उससे और कम रह गया, और जनवरी में जब गया तो 0, एक होता है बोलना, एक होता है महसूस करना. सो वी हैड 0 इनकम, बिजनेस टोटली क्रैश्ड. एंड जब ये क्रैश करता है तो बहुत सारे लोग इसी इंतज़ार में होते हैं वो आपको आके कंधा दें और आपको वो बात बोलें जो दिल से वो बोलना चाहते थे. हमें तो शुरू से पता था तुम्हारे ख़ानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, तुम नौकरी के लिए बने हो, तुम वही कर सकते थे, अब देखो हमने खाता हो गया. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास 150 रुपये थे, या तो मैं नवाशहर से चंडीगढ़ के लिए गाड़ी में डीजल डलवा सकता हूँ, या मैं खाना खा सकता हूँ, राइट. अब वो एक सरदार जी वहाँ ढाबे पे खाना खा रहे हैं, और टिपिकल सेटअप, धोती वगैरह पहन के, और 4 पाई पे उन्होंने 2 पैग भी लगा रखे हैं, और रोटी भी है और दाल भी है. और पता नहीं उन्हें कैसे समझ आई कि मेरे पास में पैसे नहीं है खाने को, राइट. और देन उनसे राजा खा ले, मैं रहन दो पाजी, नहीं खाना, राइट ना, बस ठीक है. कह रहे नहीं खा ले, कोई बात नहीं. और अब आप मानिए उस ड्राइवर से मैंने उसके पैसों से दाल और रोटी खाई है. फिर ऐसे लगता था यार, आई वाज अ रीजनल मैनेजर, 4 स्टेट संभालते थे, कंपनी के लिए 300 करोड़ का टर्नओवर किया करते थे, इज्जत था, मान था, क्यों हम ये कर रहे हैं. लेकिन आप ही की बात बोल रहा हूँ, आपने वो पॉइंट मेरी कहानी से ढूंढा था, ट्रिगर पॉइंट, कि फिर शुरू क्यों किया था यार, आए क्यों थे, यू नो, सो मेनी पीपल आर लुकिंग अप टू यू, राइट. सो व्हेन यू लुक एट, अगर किसी के बच्चे हैं, व्हेन यू गो बैक टू योर चिल्ड्रन एंड सी देयर फेसेस, इफ यू क्विट, what your mom will feel, dad will feel, आपके बच्चे क्या फील करेंगे, और वो 6 लोग जो आपको भरोसा करते हैं, you know. So I have very strong feeling, Himesh, about this. If you come to my office someday, it's written there, if you don't work hard every single day and if you don't work for big dreams, it's an insult to those people who believe in you. How you bounced back? ये ना गुंजन, मेरे कोच से मैंने सीखा. उन्होंने कहा, दीपक, जब कभी तू एक गोल के लिए काम करे और वो गोल पूरा नहीं हो रहा है, तो गोल मत बदलना, काम करने का तरीका बदलना. मतलब हम सब लोगों को आदत डालनी चाहिए रेगुलरली हारने की, मुंह के बल गिरने की, राइट, सो दैट वी नो दैट हम भगवान नहीं है, ऊपर भी कोई और चीज है और हम गलतियां कर सकते हैं. और फेलियर जो सिखाता है वो कहीं और से नहीं आप सीख सकते. इम्पॉसिबल, राइट, इम्पॉसिबल है कहीं और से सीखना. तो जब से ये अंदर बैठाया हुआ है ना कि फेलियर इज अ फीडबैक,
फेलियर हुआ मतलब ये वाले तरीके से बात नहीं बनेगी, तो फिर प्लान बी सी डी ई एफ जी एच कर लेंगे। गिव अप करने के टाइम पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि ये याद रखो शुरू क्यों किया था, जैसे दीपक जी ने बताया। सो रिमेंबर योर व्हाई। ट्रिगर क्या है आपका, वो ट्रिगर हम भूल जाते हैं। उसको शायद आसपास लिख के लगा लो, उसको अपने फोन में रख लो, लैपटॉप में रख लो। एंड सेकंड कि आपको एक पोटेंशियल भगवान ने दिया हुआ है, आपको एक, हर किसी के पास है, उसको वेस्ट क्यों करना। व्हाई नॉट यूज इट इंस्टेड ऑफ लूजिंग इट। आपने बीच में मेंटोर्स की बात करी, मेंटोर्स का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? मेंटोर्स नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सब लोग ना रोबोट्स नहीं हैं, हमारे पास इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और कभी कभी कंफर्ट जोन भी होता है। लाइक आई मीन करना किसके लिए है यार, मतलब इतनी गाड़ियाँ हो गई, दुनिया घूम ली, इतने पैसे आ गए, तो अब और किसके लिए करना है। सो दैट वे मेंटोर आपको आप ऐसे याद दिलाता रहता है यार कि आप बड़ा कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो, ये ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। लाइक आपको लाइफ में मेंटोर ना शॉर्टकट्स हैं लाइफ के। जैसे वो गलतियां जो उन्होंने करी या जो आप शायद कर सकते थे वो करने नहीं देते, जैसे वो आपको बचा लेते हैं अगर आपको एक अच्छा मेंटोर मिल जाए तो। प्लस मैं जिम में जाता हूँ और मैं 20-20 किलो 40 किलो टोटल उठा सकता हूँ, तो वो जो कोच होता है ना वो कुछ करता नहीं है, जैसे ऐसे ना हल्की सी उंगली टच करा लेता है, जैसे पता है मुझे कि मैं ही उठा रहा हूँ, फिर भी ना वो चुपके से आएगा और 5 किलो इधर डाल देगा, 5 किलो इधर डाल देगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं 40 किलो ही उठाता, अगर वो आ गया ना तो फिर उसने 50 उठवा दिया। फिर वो बोलता ये है कि तू चल थोड़ा और मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ। उंगली लगाई है उसने, और अगर मैं फंस भी गया और गिरा तो ये मेरे ऊपर आने वाला है सब। आई नो दैट, बट स्टिल यू नो दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेच इन लाइफ दैट मेंटोर्स कैन डू। सो हमें ट्रैक पे रखना, शॉर्टकट्स बताना, एक्स्ट्रा करवाना या लिमिट्स को पुश करवाना। एंड समटाइम्स यू फील एंड ऑफ इट यार, मतलब नहीं हो रहा है, सो समटाइम्स दे लिसन एंड यू नो दे होल्ड यू टुगेदर, आपको बिखरने से बचाते हैं। सो मेडिटेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट है लाइफ में, मतलब दिस समथिंग मैं बहुत क्यूरियस होता हूँ इसके बारे में हमेशा। ओके, फॉर मी meditation connects me back to my roots, right? That one universe is there, some creator is there, you know, and so much is happening around you. कोई शक्ति है, और जब आप उस शक्ति को से जुड़ के रहते हैं ना, तो फिर आपको डर नहीं लगता है, फिर आप नए पंगे भी ले लेते हो। फिर आप जैसे किसी ने मुझसे ना मेरा इवेंट होता है UCY, तो पिछले UCY में अनलीश द चैंपियन इन यू, तो एक बच्चा था गुवाहाटी से आया और स्टेज पे आ गया, वो पता नहीं कैसे 2000 लोगों में से उसका चांस आ गया, वो स्टेज पे आ गया और आके मुझे बोलता है, दीपक सर आप जहाँ पे आप हैं आज, मैं 3 साल में वहाँ पहुँच जाऊँगा। अच्छा, हाँ, मैं बोला देख मेरी शुभकामनाएं कि तू जरूर 3 साल में वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं 3 साल तक यहीं रहूँगा? गुड आंसर। सो मैंने उसका वीडियो देखा जब मैंने ये बात कही, मेरी आंखों में ना डर नहीं था कि मैं किसी को चैलेंज करके आया, मैं चैलेंज भी नहीं करके आया, तो मुझे लगा ये मैं ऐसा कैसे बोल पाया वहाँ पे खड़े रह के 2000 लोगों के सामने जो 11 देशों से आए हैं कि मैं 3 साल तक, तुझे ऐसा क्यों लगता है मैं यहीं रहूंगा, मैं भी तो 3 साल में ग्रो करूंगा। ये जो स्ट्रेंथ है ना, राइट, ये आपको मेडिटेशन से आती है। आप काइंड रहिए, कोई है जो आपकी काइंडनेस को रिवॉर्ड करेगा, सो दैट कम्स विद मेडिटेशन। मेनी ऑफ माई डिसीजंस, जैसे मैं ऑफिस में हुई, मैं जैसे रात मैंने कोई डिसाइड किया कि भाई हम उस कंपनी में 5% का हिस्सा ले रहे हैं और इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग आई सेट इन मेडिटेशन एंड आई विल गेट टू नो, और बॉडी आपको जवाब देती है, आप सवाल पूछिए, बॉडी आपको जवाब देगी कि ये सही है या नहीं है, यू नो। सो जो ऑफिस में कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, वापस आके अगले दिन मैं पलट देता हूँ उनको। दैट क्लैरिटी ऑल्सो कम्स फ्रॉम मेडिटेशन। फिर आपको ग्राउंडेडनेस, स्ट्रेस को हैंडल करने की स्ट्रेंथ, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम मेडिटेशन। मेरे डिसीजन लाइफ के बिना हिमेश मुझे लेने ही नहीं पड़ते हैं, यूनिवर्स गाइड्स अस इफ वी मेक दैट रिलेशनशिप, दैट इंट्यूशन डेवलप हो जाती है, सो एवरीथिंग हैपन्स। लाइक एनी मेजर डिसीजन, बिफोर दैट आई क्लोज माई आईज, यू नो, yes or no, ये प्रॉपर्टी खरीदें ना खरीदें, योर अनकॉन्शियस विल गाइड यू, यूनिवर्स विल गाइड यू। और कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जो आपको लगती हैं कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मे बी दूसरे भी उससे कुछ सीख पाए, लाइक मेडिटेशन, एनीथिंग एल्स इन योर डेली रूटीन और मेडिटेशन? वर्कआउट इज
movement is important every single day, at least 5 days a week. So जब से मैंने होश संभाला तब से I have been doing something or the other, like cycling, running, gym I have done, yoga I'm doing now since last 3 years. Hiking I have done, swimming I have done a lot, but some form of physical activity every single day has to happen. Meditation and physical this workout, these two are core of our life. If it is not there, everything else is useless. All money, all success, all followers, all books, all cars, everything is, I feel this is more important. क्योंकि हर चीज़ को एंजॉय करने के लिए मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट चाहिए. Yes. अगर फिजिकल स्टेट ही नहीं है तो कितने भी आपने लग्जरीज ले ली और नॉट इन अ पोजीशन yes, एंजॉय. absolutely. और अगर मेंटल स्टेट नहीं है, आप खुशी के लिए चीज़ें ले रहे हो लेकिन वो आपको Yes. खुश नहीं कर सकती. Correct.